अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा गलती से मैंने लिख लिया 20 लेकिन 21 लेक्चर है। एंड अब हम चलते लेक्चर की तरफ। मैं उशाद हुसैन खास के लिए। एंड आज का लेक्चर कौन सा है वो पढ़ने से पहले आपकी टेस्ट हो चुकी है। आपका स्कोर इंशाल्लाह अच्छा आया होगा क्योंकि आपने लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किया। एंड मैंने बहुत अटेंड्स का आपको बोला एंड होमवर्क का बोला था। तो ये आपकी मेहनत थी एंड आपका स्कोर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आया होगा। ठीक है, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। एंड उससे पहले अभी जब आप लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन जब यूट्यूब पर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो काइंडली वहाँ पे अटेंड्स लगाएं, आपका नाम ये उसके साथ साथ या आपका रोल नंबर लिख लें। ठीक है, नेम लिखें, आपका रोल नंबर लिखें, ये भी काफ़ी है। जब रोल नंबर नहीं आया है तो आपका नाम एंड आपकी कास्ट लिखें। ठीक है, आज फ्यूचर पोटेंशियल टेंस मतलब आपके पास कोई इतनी एबिलिटी अभी होगी, अभी नहीं, आने वाले टाइम में होगी। आप में क्या आएगी, पॉसिबिलिटी आएगी, किसी काम में एक काम करने की एबिलिटी होगी। जैसे मैं इंग्लिश बोलने के काबिल बनूंगा या मैं इंग्लिश के बोलने के लायक बनूंगा, तो हम इसको बोल कहते हैं आने वाले टाइम में आप किसी चीज़ का काबिल बनना, तो हम उसको कहते हैं फ्यूचर पोटेंशियल टेंस। इतना इतना समझ में आ चुका है तो अब हम आगे चलते हैं। मोडल वर्ब क्या है, शैल विल लगाना आता है आपको। उसके बाद आपको लगाना है बी। उसके बाद आपको लगाना है एबल टू। बस इतना सा, सारे सब्जेक्ट के साथ लगाना है विल। आई को लगाना, आई के साथ लगाना है आपको शल। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एंड जो न्यू कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स आए काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी लेक्चर में अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, अब देखें सेंटेंस क्या था। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल बनूंगा, मतलब आने वाले टाइम में। तो मैं क्या, मैं के लिए मैं तो आय लगाऊंगा। आय के साथ शल लगेगा या विल तो वो आपको बताना है, लेकिन शल लगेगा तो मैंने लगा लिया। आई शल भी, इतना आ गया। आगे क्या लगाना है, एबल टू। अब टू आ चुका है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऊपर स्ट्रक्चर भी लिखी हुई है, आई शल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इतना समय में आ चुका है। नेगेटिव क्या होगा, नॉट कहाँ लगाना है, पहले वाला जो भी सब्जेक्ट है, सॉरी हेल्पिंग मॉडल वर्ब है उसके साथ लगाएं। आई शल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इंट्रागेटिव, नेगेटिव इंट्रागेटिव कंट्रैक्शन, ये बनाना है बिल्कुल ईजी है क्योंकि आप पहले लेक्चर मेरा सुन चुके हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ चुकी है, तो हम आगे चलते हैं। देखें होमवर्क, जैसे अटेंडेंस आप लगाते हैं, होमवर्क भी आपको डेली भेजना ज़रूरी है। तो होमवर्क में क्या है, आप नाचने के काबिल बनोगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी उर्दू गलत हो चुकी है तो उसके लिए मैं माजूरत, लेकिन मैंने जो बोला है वो आप करेक्ट कर लें। आयशा मोबाइल इस्तेमाल करने के लायक लायक बनेगी या काबिल बनेगी। इसकी क्या करना है, आपको ट्रांसलेशन करनी है, लेकिन पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव इंट्रागेट सारे के सारे कंट्राक्शन जो भी पांच मैंने सेंस बताए ना उसमें आपको कन्वर्ट करना है। डन न्यूज़पेपर वोकेबलरी, ये बहुत अच्छी इसका पाइवटल रोल होता है स्पीकिंग में, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। तो हम वर्ड ना, बैटल मतलब लड़ाई करना, फाइट मतलब लड़ाई करना, ये बोलते रहते, लेकिन उसके बाद जगह आप ऐसा वर्ड यूज़ करें जिसको समझ में बात ना आए, समथिंग न्यू होगा ना, तो आप उसको जगह पे वर्ड यूज़ करें बिकर। ठीक है, बिकर। स्पीड, हम कहते हैं ना इस बॉलर की बहुत स्पीड अच्छी है, हम या कार की स्पीड बहुत अच्छी है, रनिंग इसकी बहुत अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो उसकी जगह पर आप वर्ड स्पीड की जगह पर वर्ड बोले पेस। ठीक है, शान शाह अफरीदी की बॉलिंग की पेस बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है थर्ड वन इज अवॉइड, हम चीज़ किसी चीज़ के ग्रेस करना। ठीक है, दूर रहना, तो हम उसको कहते हैं अवॉइड। लेकिन उसको एडवांस में हम क्या बोलोगे, शन। हम कहते हैं ना धूप से मतलब सन की जो करने हो उसे उससे अवॉइड करें, तो आप यूँ बोल सकते हो उससे आप शन करें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है, तो हम आप चलते हैं स्पीकिंग की तरफ। अब देखें स्पीकिंग आपको कैसे करनी है, जो मैं ये आपको हिंट देता हूँ डेली, आप ये ना सोचिए मेरी इंग्लिश गलत है। आप अभी टेंसेस आपके क्लियर हो रहे हैं ना, तो ये आपका टेंशन मैंने दूर कर लिया। अब बात क्या रही, आप इंग्लिश गलत बोले, ठीक है, लेकिन लिख कर नहीं, बोल कर भेजें। ठीक है, बोल कर बोलना है आपको। ठीक है, तो आज का हमारा क्या है, हिंट हिंट नहीं बट सीन क्या है, हाउ इज एंड वास, आज एंड पहले कल, अबाउट वेदर इन योर एरिया, आपके इंग्लिश में आपको बोलना है। ठीक है, आज की एंड कल वाली मौसम कैसी थी, वेदर कैसी, क्लाइमेट कैसे आपके एरिया में।
अब आपको क्या करें, काइंडली अपडेट मी इन रिसेंटली सिचुएशन जो भी आपके पास रियल सिचुएशन है वो बताएं। आप ऐसे ना झूठ बोल के मुझे इम्प्रेस ना करें, ठीक है। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अटेंडेंस लगाएं, होमवर्क भेजें, एंड यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करें।